8वीं पास, 10वीं पास, इंटर पास या ग्रेजुएट, एमटेक, बीटेक या कोई भी डिग्री आपको पास है तो उनके लिए समस्तीपुर में बीआरबी कॉलेज के निकट आपको रोजगार मेला लगने जा रहा है। लेकिन रोजगार मेला कब लगेगी और कहां पर इसका सही लोकेशन है, अगर आप समस्तीपुर के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। तो आप आइए इस मेले में शामिल होइए और वहां पर अपने डिग्रियों को दिखा करके आपको फॉर्म सिलेक्शन करेंगे। तो इनसे बात करते हैं वहां पर क्या कैसे सिलेक्शन होगा, क्या वहां पर क्या बेनिफिट है, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार कहाँ मिलेगा, बिहार में मिलेगा या बिहार के अलावा अदर स्टेट में मिलेगा और किस प्रकार के रोजगार मिलेगा। तो इन सारी चीज के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो चैनल पर स्वागत है आपका भी। तो हम बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम गणेश कुमार है। गणेश कुमार है। तो आपने जो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि रोजगार मेला कब है? जी 24 तारीख को लगेगा। 24 तारीख 2026 को। 2026 को लगेगा। इसमें जो बात किया जाए इसमें कौन कौन से स्टूडेंट शामिल हो सकता है? जी 8वीं, 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन भी जा सकते हैं कोई भी। जी बिल्कुल। अगर मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर डिग्री के बारे में बात करें तो यहाँ कोई भी डिग्री आ सकता है। मान लिया कि हमारे पास 8वीं की सर्टिफिकेट है या फिर 10वीं की सर्टिफिकेट है और हम बेरोजगार हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ बताएंगे? जी फिर भी आप जा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा आपका। और मान लिया कि किसी कहाँ पर काम करने जाहिर सी बात है कि अगर नॉलेज हमको पास अगर नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कि आपको किस किस प्रकार के वहाँ काम मिलेगा, अवेलेबल होगा? जी वहाँ पे फैक्ट्री लाइन से लेकर के जी आईटी लाइन तक का काम आपको मिलेगा। अच्छा जी। और मान लिया मतलब नीचे से लेके ऊपर तक का, मतलब ऑफिस लेवल तक का आपको ऑफिस लेवल पर काम मिलेगा वहाँ पे। अगर मान लिया कि कोई लड़का अगर मान लीजिए अच्छा खासा कंप्यूटर करके आया, हम सोचा कि हम नहीं कंप्यूटर सिस्टम पर ही काम करें, उसके लिए कुछ है क्या? जी बिल्कुल, उसके लिए भी है। उसके लिए क्या है? उसके लिए भी जॉब है, जैसे कि डीओ का जॉब हो गया या फिर डाटा एंट्री हो गया जी, अकाउंटेंट के काम हो गया, अकाउंटेंट का भी है जी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता दे कि यहाँ पर जैसे कि आप कंप्यूटर करके आते हैं उसके लिए भी आपको बेहतर से बेहतर जॉब मिलने वाला है। वहाँ पर आपको सिस्टम पर काम दिया जाएगा, डाटा एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पर अकाउंटेंट के काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत उसमें बहुत प्रोजेक्ट की भी काम होता है, तो ऐसे भी काम का वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। और वहाँ पर क्या क्या है, जैसे कि अपने लोगों ने कंप्यूटर के बारे में बात कर ही लिया है जी जी। और आपको अब जैसे माने वेल्डिंग का काम आता है, वेल्डिंग उसमें काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है। जिसको मानिए कोई डिजाइनिंग जिसका है जी उसका भी जॉब मिलेगा। जैसे सिलाई मशीन है जी, उन सबको भी मिलेगा, सबका काम है जी बिल्कुल। अगर मान लिया कि 24 तारीख को रोजगार मेला लगा है, उसके तहत आपको जो भी नॉलेज है जी कुछ भी। अच्छा एक बात और है कि लोग क्या कहते हैं कि लोग पहले सिचुएशन में आ जाता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, ठीक ना, तो कम पढ़े लिखे हैं और कोई कंपनी में पहले से काम करता है तो वहां सीख कर आया है, उसके पास सिर्फ 8वीं या फिर 10वीं की सर्टिफिकेट है, तो क्या उसके लिए क्या है जी? अगर उसके पास हो जाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अच्छा एक्सपीरियंस के तौर पर हो जाएगा, एक्सपीरियंस के तौर पे भी हो जाएगा। हाँ। और अगर देखेंगे उसको, पहले ट्राई करेंगे हम लोग, अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा ट्राई करेंगे, अगर काम करना आ रहा है उसको जी तो हम लोग दे देंगे। अच्छा सिलेक्शन उसका हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर उसका सिलेक्शन होगा तो उसका कम से कम कितना सैलरी स्टार्ट होगा? उसका मिनिमम सैलरी पोस्ट के हिसाब से। अच्छा पोस्ट के हिसाब से होगा, उसका जैसा पोस्ट होगा। मान लिया जाए कि अगर कोई अगर डिजाइनिंग का काम करे उसका क्या एवरेज होगा? एवरेज वही 18,000। आप कोई सिस्टम पर अकाउंटेंट का काम करता है या फिर उसका अगर फ्रेशर है तो 12,000 से स्टार्ट होगा। अच्छा 12,000 से स्टार्ट फ्रेशर है तो जी। अगर एक्सपीरियंस वाला होगा तो उसका अलग है। अच्छा मतलब उसको जैसा काम करे काम पर डिपेंड करता है, काम पर डिपेंड करता है। तो अच्छा काम पर डिपेंड करता है। एक चीज और है यहाँ पर, जैसे कि आपने बोले कि काम पर डिपेंड करता है, तो काम पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कि हमको काम आता है। अगर मान लिया जाए कि काम पर आता है, काम पर हम चले भी जाएंगे और वहां पर जाकर ले गया यहाँ पर 20,000 की सैलरी पर, और वहां पर जाकर बोलेंगे नहीं हम आपको 10,000 होगा, ऐसा ही कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप सरकारी संस्था जिला नियोजनालय के तहत जा रहे हो, आपके साथ धोखाधड़ी कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा धोखाधड़ी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर एक चीज और हम बात कर रहे हैं कि वहां पर जैसे कि मान लिया जाए कभी कभी होता है कि बोलता है ट्रेनिंग के जरिए, तो उसमें ट्रेनिंग भी होता है क्या? जी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होता है। जैसे 12वीं पास है, मेकाट्रॉनिक्स का उनको डिग्री भी मिलेगा ट्रेनिंग के बाद जी, ये भी सुविधा है। अच्छा मतलब इसमें है कि जो ट्रेनिंग के जरिए जाएगा उसको ट्रेनिंग भी होगा, उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर मान लिया कि अगर उसको सर्टिफिकेट मिल गया, हम जो कंपनी जिस कंपनी में भेज रहा है उस कंपनी में नहीं काम करके दूसरे कंपनी में हम काम कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं।
अच्छा, कर सकते हो आप, सर्टिफिकेट वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल। या फिर हम जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं उसी कंपनी को हम बोलेंगे कि हमको दूसरा कंपनी में काम करना है, तो उसको थ्रू हम ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आसानी से हो सकते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर आपको रोजगार मेला में शामिल होने के लिए। अगर रोजगार मेला में शामिल अगर होते हैं तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के साधन मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आपको डिग्री के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन के बाद अगर आपको एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपको काम अगर आती है, डायरेक्ट आपको भर्ती कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको काम नहीं आता है, सिर्फ आपको पास डिग्रियां हैं, तो आपको वहां पर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग के जरिए आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर आपको जिस स्टेट में भेजा जाता है काम करने के लिए, उस काम में करने के लिए भेजा जा रहा है और वहां पर काम करने का मन नहीं है, अगर वहां मन नहीं लग रहा है, तो आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। कैसे है सर? जी बिल्कुल, तो ट्रांसफर करवा सकते हैं। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पास वो कंपनी पैसा कम देती है तो दूसरे कंपनी में जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। और एक और चीज है कि वही कंपनी आपको दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात ये है। एक और अच्छी बात है कि वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुए हैं, नहीं भी जाते हैं, तो आप अपने बहुत सारा व्यवसाय है उसके जरिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू के जरिए आप कहीं भी जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट दिखा करके आप जब आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं, तो आप ट्रेनिंग लीजिए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नहीं आप डायरेक्ट सिलेक्शन होना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग सकता है? जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो पहले वो ले लीजिए और उसमें आप रिज्यूमे में सब कुछ मेंशन करवा लो। जी, मेंशन करवाने से आपका ये फायदा है जी कि आपको उतना सारा डिग्री लेके ढोने का कोई जरूरत नहीं है। जी जी, अगर मान लिया है कि उसने रिज्यूम में हम आधार कार्ड नंबर भी मेंशन करवा ले क्या? बहुत बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ, खास करके आप एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो जरूर आप मेंशन करवा लीजिए। अच्छा, एक बात और है कि आप जहाँ तक आईडी का नाम लिए, लेकिन बहुत ऐसे जगह जाते हैं जहाँ बोलता है कि हमको नंबर के साथ साथ हमको पूरा के एड्रेस चाहिए, उसका फोटो को भी चाहिए। तो ऐसा नहीं, तो एड्रेस तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मेंशन नहीं करके हम पूरा आधार कार्ड रिज्यूम के साथ ले आएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, वो भी लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, फोटो भी लगेगा उसमें? नहीं, फोटो का कोई जरूरत नहीं है, फोटो जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप ले लीजिएगा। फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड? जी, पैन कार्ड भी चाहिए। जी बिल्कुल। अब बैंक पासबुक? हाँ, बैंक पासबुक भी चाहिए। पासबुक और जो डिग्रियां आप, जैसे कि आठवीं पास, 10वीं पास, इंटर पास या कोई भी डिग्री आपको पास तो वो डिग्री का सर्टिफिकेट का आपको फोटोकॉपी, तो ये चाहते हैं। तो सर आपको लास्ट में एक ही चीज ये कहना चाहते हैं, तो उसका सही प्रॉपर डेट क्या बोले मिलेगा? 24 जनवरी 2026 को है। समस्तीपुर में कहाँ पर है? जी, होली मिशन स्कूल के नजदीक में है जी। मोहनपुर रोड पड़ता है, ये मोहनपुर रोड पड़ता है। अगर मोहनपुर रोड पड़ता है तो वहाँ पे उसका कोई नंबर वगैरह है क्या? कोई कॉल करके आ सकता है या लोकेशन वगैरह? जी, आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस समस्तीपुर लिखा हुआ है पेज पर। एक बार और नाम बता दीजिए, क्या है? डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस समस्तीपुर, ये पेज का नाम है। आप देख लीजिए पेज का नाम, उस पर सर्च करिए, वहां पर आपको सारा लोकेशन मिल जाएगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब चीज मिल जाएगा, कहाँ पर आना है, कैसे आना है। अगर आप, एक बात और है कि अगर आप समस्तीपुर के अंतर्गत आते हैं और आपको साथ कोई दोस्त है, रिलेशन वाले हैं या कोई भी है, अगर समस्तीपुर के अंतर्गत आते हैं तो वो आकर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको इंफॉर्मेशन पहले कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी मालूम चले कि 24 जनवरी 2026 को जो रोजगार मेला लगने जा रहा है वहां पर अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग आए और अपनी जो बेरोजगार है उसका रोजी रोटी के लिए ऑप्शन को वहां पर अपना सके। और वहां पर सबसे बड़ा जरूरी ये है कि अगर आप जीवन को जीना है तो आपको बिना पैसे के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको वहां पर शामिल होना आपका अनिवार्य बनता है। और वहां पर आइए, जॉब लीजिए, जॉब कैसा है नहीं पता कीजिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।